नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सी सीटें ऐसी रही हैं जो वो 2012 तक जीतती रही है, लेकिन 2017 और 2022 में उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार मिली है। और अब अखिलेश यादव ने ऐसी सीटों को लिस्टेड करना शुरू कर दिया है। ऐसी सीटों पर विशेष मंथन किया जा रहा है ताकि यह समझा जा सके कि इन सीटों को हम कैसे जीत रहे थे, कैसे हार गए और आगे कैसे जीता जा सकता है। ऐसी एक सीट है, लखनऊ से करीब की सीट है, उन्नाव सदर की शहरी सीट है। 2012 में यहां समाजवादी पार्टी जीती, 2007 में यहां समाजवादी पार्टी जीती। ऐसे में अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ये वो सीट है जो हमारे लिए हर कीमत पर हम इसको जीत सकते हैं। लेकिन फिर ये सीट हम क्यों हार रहे हैं? दोस्तों, पिछले 3 विधानसभा चुनाव अगर देखें, 2 विधानसभा चुनाव और 1 उपचुनाव, इसमें समाजवादी पार्टी को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ क्योंकि इस सीट के तत्कालीन विधायक दीपक कुमार का निधन हो गया था। 2014 में इस सीट पर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी को हरा दिया। 2017 में एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ तब भी समाजवादी पार्टी को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। 2022 में भी समाजवादी पार्टी यहां चुनाव हार गई। 2014 से लेकर 2022 तक के चुनावों में दीपक कुमार के परिवार में ही टिकट दिया गया। मगर अब अखिलेश यादव इस सीट को लेकर कुछ अलग मंथन कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आप जानते हैं कुछ खास होने वाला है। ऐसे में इस सीट पर बहुत से दावेदारों ने समाजवादी पार्टी से टिकट पाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जो कुछ नाम समाजवादी पार्टी के गलियारों में लखनऊ से लेकर वहां तक चर्चाओं में हैं, उन पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है अनिरुद्ध सिंह चंदेल का। समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, लंबे वक्त से जुड़े हैं, पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन विधान परिषद चुनाव के दरमियान ये समाजवादी पार्टी में आए। 2017 में भी ये समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, 2022 में भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे और अब 2027 के लिए ये समाजवादी पार्टी में जोर शोर से लगे हैं ताकि विधानसभा चुनाव का टिकट इनको मिल सके। दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह चंदेल उत्तर प्रदेश में जो उन्नाव जिला है वहां पर पंचायत चुनाव की राजनीति में बेहद मजबूत हैं। लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और लंबे वक्त से, आप यूं कह लीजिए कि 2011 से ये उन्नाव सदर में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं और अब इनको ये उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस बार इनको टिकट दे सकती है। एक और नाम की चर्चा हो रही है, वो नाम है सुंदरलाल लोधी का। दोस्तों, 2 बार हड़हा विधानसभा से ये विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ प्रसपा जब बनी तो प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और अब समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। एक वक्त सुंदरलाल लोधी का नाम लोकसभा चुनाव के दावेदारों में भी रहा। ये 2014 का दौर था। समाजवादी पार्टी के लिए सुंदरलाल लोधी एक बड़े नेता है और उन्नाव सदर में इनकी सक्रियता पीडीए पंचायतों में भी देखने को मिली। लगातार ये गांव-गांव पीडीए पंचायतें कर रहे थे और अब ये उन्नाव सदर में समाजवादी पार्टी से एक बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और अगला नाम जो है दोस्तों, वो एक ब्राह्मण नेता का है। समाजवादी पार्टी में लोहिया वाहिनी के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव और अपनी सियासत की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार समाजवादी पार्टी में सक्रिय राजेश मिश्रा भी समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं। उन्नाव शहर के रहने वाले हैं, बड़े व्यापारी हैं और अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं। समाजवादी पार्टी में चाहे जो दौर रहा हो, सरकार रही हो ना रही हो, विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो, तब भी लगातार ये समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर चले। हाल ही में इन्होंने पूर्व सांसद अन्नू टंडन से मुलाकात भी की, जिसकी तस्वीर इन्होंने डाली और लिखा कि 2027 पर मंथन हुआ। तो 2027 पर मंथन चल रहा है। ये 3 नाम हैं जो उन्नाव सदर में दावेदार बताए जा रहे हैं। अब इन तीनों में से किसकी किस्मत खुलेगी या कोई चौथा बाजी मारेगा, ये 2027 में पता चलेगा। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की जब सूची आएगी तो उसमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इन तीनों नामों की चर्चा बहुत तेज है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।